Hi guys, hope you're all doing fine. Today we are going to discuss about the diagnostic instruments, the very basic of dentistry. जैसे ही पेशेंट आपके पास आना है सबसे पहले आपने अपना PMT सेट ही उठाना है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द PMT सेट ताकि बेसिक नॉलेज इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द माउथ मिरर. माउथ मिरर जैसे कि आपको दिख रहा है, इट हैज़ अ मिरर ऑन वन साइड एंड एक साइड पे हैंडल है. तो इसके 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्रंट सरफेस मिरर, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है प्लेन मिरर. तो इसमें वर्किंग एंड जो होता है उसमें आपका मिरर होता है जिसमें हम टूथ सरफेसेस को देखते हैं और जो कि डायरेक्टली हमें नहीं दिखते उनको हम देखते हैं. नेक्स्ट द टाइप्स जो हैं, फ्रंट सरफेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है फ्रंट पे होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट पे होता है. कनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रंट सरफेस ऑफ मिरर लेंस पे होता है और प्लेन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक सरफेस ऑफ मिरर लेंस पे होता है. फ्रंट सरफेस जो है इट प्रोड्यूसेस क्लियर इमेज और कोई डिस्टोर्शन नहीं होती, गुड इमेज क्वालिटी एंड इट कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड. तो हम बेसिकली जो अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं दैट इज़ द फ्रंट सरफेस मिरर. देन जो कनकेव होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर लेंस पे होता है, इससे हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनती है. इसमें हम इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है वो डिस्टोर्ट कर देती है इमेज को. लेकिन जो प्लेन जो फ्लैट सरफेस हमारा होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बैक सरफेस पे होता है. इससे डबल इमेज या फिर गोस्ट इमेज बन सकती है, इसीलिए इसको भी हम नहीं रिकमेंड करते बिकॉज डबल इमेज डिस्ट्रैक्टिंग होता है. तो फ्रंट सरफेस और फ्लैट सरफेस में आपने कंफ्यूज नहीं होना है. कनकेव तो आप समझ ही रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द मिरर लेंस एंड प्लेन इज़ द फ्लैट जो कि बैक सरफेस ऑफ द मिरर लेंस पे है. तो हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं दैट इज़ द फ्रंट सरफेस मिरर. अब इसके क्या क्या यूजेस हैं. इनडायरेक्ट विजन सबसे बड़ा यूज़ तो यही है, लुकिंग थ्रू द डेंटल मिरर टू सी एरियाज ऑफ द माउथ. इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन क्या हो सकता है कि हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उस एरिया पे, उस टूथ पे जहाँ पे हमें अच्छा विजुअलाइजेशन चाहिए. देन ट्रांस इल्यूमिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ सैम्पल. दैट मीन्स हम केरीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, इनेमल फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय शाइनिंग अ स्पेसिफिक लाइट थ्रू द इनेमल. और डायरेक्ट विजन तो है, लुकिंग डायरेक्टली विद द आइज. ओके, देन इनडायरेक्ट विजन मैंने बता दिया. आपके टंग को भी रिट्रैक्ट कर सकता है, लिप्स को, चीक्स को. टेंडर टू परकशन, TOP भी चेक कर सकते हैं आप इसके हैंडल से. टेंडर टू परकशन चेक कर सकते हैं. फ्रॉम द बैक पोर्शन ऑफ द मिरर वी चेक दैट टूथ इज़ रियली फ्रैक्चर्ड और नॉट. तो इससे आप मतलब बेसिकली मुंह का सारा कुछ एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं. वी विल स्ट्राइक द बैक पोर्शन ऑफ द मिरर टू द पेशेंट टूथ. इफ़ पेशेंट विल ब्लिंक हिज और हर आई इट मीन्स दैट इट इज़ पेनफुल एंड इट इज़ फ्रैक्चर्ड. तो ये जो पेनफुल और फ्रैक्चर हम देख सकते हैं ये बैक सरफेस ऑफ द मिरर से देख सकते हैं. इसको ही हम TOP चेक करना कहते हैं, टेंडर टू परकशन कहते हैं कि हमें परकस करने पे पेन हो रहा है. देन वी कम टू द प्रोब. तो बेसिकली सारा कुछ चेक हमने एक बार मिरर से कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया, इनडायरेक्ट विजन, डायरेक्ट विजन, ट्रांस इल्यूमिनेशन सब कुछ हो गया. देन वी कम टू द प्रोब दैट इज़ द एक्सप्लोरर. एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एक्सप्लोरर्स जैसे कि शेफर्ड हुक एक्सप्लोरर, स्ट्रेट एक्सप्लोरर, पिग्स टेल और काउज हॉर्न एक्सप्लोरर एंड ऑर्बन एक्सप्लोरर. देन ये डेलिकेट पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि टेक्टाइल एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलरिटीज़. स्ट्रेट एक्सप्लोरर आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में और कर्ड एक्सप्लोरर आपका राइट साइड में है. स्ट्रेट एक्सप्लोरर जो होता है वो आपका बेंट होता है एट द 90 डिग्रीज
उससे हम ओक्लूजल और टॉप सरफेस ऑफ द टीथ को देखते हैं, क्योंकि ये बेंट होता है ऑन द 90 डिग्री, लेकिन जो कर्ड एक्सप्लोरर होता है वो हमारा ओक्लूजल और टॉप सरफेस ऑफ द टीथ को, टूथ डिके को देखने में काम आता है। कर्व्ड तो हमारा इंटरडेंटल भी चला जाएगा, कर्व्ड हमारा किसी भी एंगल पे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, कोई भी केरीज हो कुछ भी हो। और जो स्ट्रेट होता है वो 90 डिग्रीज होता है, तो उसको हम ओक्लूजल या टॉप सरफेस के लिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर ये कर्व्ड है, तो ये आपका इंटरडेंटल भी जा रहा है। देन वी कम टू ट्वीज़र। हमने मिरर से अपना चेक कर लिया, देन हमने प्रोब से अपना डिके को डायग्नोस कर लिया। देन व्हाट इज़ फॉर ट्वीज़र फॉर पीएमटी सेट में, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ट्वीज़र? Tweezers are important dental lab equipments made of non-magnetic stainless steel. They are designed particularly to hold the tiniest article, provide better grip on the jaw. Tweezers are used particularly to take and place cotton pallets, wedges, articulation paper from the tray to the mouth and the back. Basically ये hold करने के काम आते हैं। हमें अगर फिलिंग करनी है तो हमें कॉटन रखनी है तो हम कॉटन रख सकते हैं, वेजेस लगा सकते हैं, आर्टिकुलेशन पेपर लगा सकते हैं, तो ये बेसिकली होल्ड करने के काम आते हैं। इनको कॉटन फोर्सेप्स भी कहते हैं। तो ये इनका काम यही होता है टू ग्रास्प और ट्रांसफ़र आइटम्स और मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द ओरल कैविटी। क्योंकि अगर आपके मुंह में कुछ बाई चांस कॉटन रखी हुई है तो उसको निकालने के लिए आप अपना हाथ तो अपने नहीं डालेंगे, तो आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, दैट इज़ द ट्वीज़र, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द ट्वीज़र। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, दैट इज़ प्लेन और सेरेटेड टिप्स, पॉइंटेड और राउंडेड टिप्स। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इट इज़ अ लॉकिंग ट्वीज़र। इसमें आपका लॉक है, ये लॉक हो जाने वाला ट्वीज़र है। फिर आता है सिरेटेड ट्वीज़र, इसमें आपके ये सिरेशंस बने हुए हैं, तो ये सिरेटेड ट्वीज़र है। फिर आता है आपका प्लेन ट्वीज़र जिसके अंदर सिरेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक